एसीसी यूनियन के नेता जयराम सिंह यादव के पुत्र विजेंद्र कुमार सिंह के द्वारा जिला परिषद सदस्य उषा महतो समेत दर्जनों लोगों पर मामला दर्ज किए जाने के बाद बुधवार को हवाई पट्टी मैदान में जिला परिषद सदस्य उषा महतो की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों व हजारों की संख्या ग्रामीणों की एक बैठक हुई, जिसमें घटना की निंदा की गई है। उन्होंने कहा कि झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो इसको लेकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। जिला परिषद सदस्य संजय महतो 24 घंटे का अल्टीमेट देते हुए कहा कि अगर 24 घंटा में केस को वापस नहीं लिया गया तो बलियापुर प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में जिला परिषद सदस्य संजय महतो, मुखिया बीडी महतो, पूर्व मुखिया रफीक अंसारी, हरे कृष्णा महतो, सौपन कुमार महतो, उप मुखिया उमेश महतो, आशीष महतो, अरुण महतो, उषा देवी, लक्ष्मी देवी, संगीता देवी, काजल देवी, बिमला देवी, ललिता महतो आदि मौजूद थे। 20 तारीख को जो घटना हुई थी पेट्रोल पंप मीडिया का सामने, जो हमारे ऊपर जिला परिषद सदस्य उषा देवी और कुछ जनता, ग्रामीण जनता के प्रति जो झूठा केस लगाया गया है, उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और प्रेस वार्ता हो रही है। राजनीतिकरण की बात आ रही है सामने, इस पर आप क्या बोलना ये चाहते हैं? पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि जिस दिन वारदात हुई थी उस दिन थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौजूद थी, मैं भी उसी समय मौजूद थी। वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। उनके रहते हुए हम लोग पूरी निपटारा करके वहाँ माहौल सब शांत करके आए थे, लेकिन 2-3 दिन के बाद इस तरह का केस लगा है, हमारे ऊपर आरोप लगा है। ना मुझे कोई फोन कॉल आया है, ना भी कोई मुझे सूचना मिली है। अचानक इस तरह का मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है। इसी के विरोध में यहाँ पे ऐसा आगे का रणनीति आपका क्या होगा? अगर ये केस वापस नहीं लिया गया तो हम लोग आगे अब सब मिलकर रणनीति अपना भी तैयार करेंगे, क्योंकि ये गलत आरोप है। किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर बिना कुछ बताए इस तरह का आरोप लगाना षड्यंत्र लग रहा है। हमारी लोकप्रियता देखकर सब बौखलाए हुए हैं। चूँकि बलियापुर थाना प्रभारी एक महिला है और महिला पर ही अत्याचार हो रही है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये तो पूरी तरह से प्रशासनिक और विपक्ष पार्टी का मिली भगत नजर आ रहा है। इस तरह का आरोप बहुत निंदनीय है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का बुलाने पर मैं वहाँ पे पहुँची। मेरा काम है किसी भी घटना में उस घटना के अवसर पर पहुँचना। मैं अपना काम बखूबी निभा रही थी, लेकिन अचानक इस तरह का 3 दिन के बाद केस बनना, ये बहुत बड़ी घटना लग रही है। किसी तरह की मामले की लिखित शिकायत मिलने के बाद आपके साथ संपर्क किया गया? जी नहीं, उसके बाद भी मेरे पास संपर्क नहीं किया गया। मुझे तो पेपर के थ्रू ही पता चला। अभी शांति समिति गठित की गई है, समझौता होता है। कोई भी मामला अगर आता है, चाहे वो गांव घर का हो या कहीं का भी हो, क्या उसमें आपको शामिल नहीं किया? जी एकदम किया जाएगा। हमारी लोकप्रियता नहीं किया गया? नहीं, अभी तक नहीं किया गया। हमें कहीं न कहीं ये हम लोग को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जैसे ये काम कहीं पुलिस मिली हुई है, पूरी तरह से मिली हुई। तो क्या इस मामले को लेकर आगे आप वरीय पदाधिकारियों के पास जाएंगे? जी हम बात हो रही है हमारी, वो भी छानबीन में लगे हैं। बिना ऐसे किसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर केस करना, ये बहुत निंदनीय घटना। बैठक थी जो उषा महतो प्रकरण में जिला परिषद सदस्य 25 से जो FIR हुआ है उन पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर 24 घंटा के अंदर जिन्होंने FIR किया है वो अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग फिर प्रखंड के तमाम मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद मिल के एक पंचायत प्रतिनिधि सभी मिलकर एक बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। और फिर उस रणनीति के बाद हम लोग पीछे कदम नहीं हटेंगे, चाहे हम लोग को जहां भी घेरना पड़े, चाहे थाना घेरना पड़े, चाहे स्पेसिफिक कार्यालय घेरना पड़े। तो यह कब तक के लिए सुनिश्चित किया गया समय? 24 घंटा के अंदर मुखिया जी ने यहाँ के 24 घंटे के बाद थाना घेरा होगा? नहीं, 24 घंटे के बाद हम लोग बैठक करेंगे तमाम जनप्रतिनिधि। उसके बाद एक जो निर्णय आएगा उस निर्णय के बाद हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। इसका मतलब 48 घंटे के अंदर में कुछ न कुछ रूपरेखा देखने मिलेगी। अगर वो आपस ले लेते हैं, जो FIR इन पर हुआ है, अगर वो आपस ले लेते हैं
मामला अगर सलट जाती है तो फिर हम लोग अपना आगे का दिशा निर्देश लेकिन लेंगे। सबसे बड़ी बात है नॉन अवेलेबल वारंट है और इतने सारे धाराएं हैं, क्या लग रहा है कि थाना स्तर से इसका निपटारा हो जाएगा? निपटारा होना चाहिए, कहीं से होना चाहिए, निपटारा होना चाहिए, केस वापस होना चाहिए। हमारी मांग है कि झूठी केस को आप वापस लो, और नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं। पूरी जनता आपके बीच में। आंदोलन का स्वरूप क्या है? आंदोलन का स्वरूप उस दिन तय होगा जिस दिन मेरा 2300 पंचायत समिति, सभी पंचायत समिति और सभी जिला परिषद हम लोग रहेंगे। उस दिन आंदोलन की रूपरेखा तय होगी और वो आंदोलन फिर रुकने वाला नहीं होगा। ये बलियापुर के लिए ऐतिहासिक होगा। ठीक है। मामला 20 तारीख का ही घटना है और हम लोग एकत्रित होने का काम किए कि नहीं, हम लोग के ऊपर जो है गलत हो रहा है, हम लोग झारखंडी का ऊपर दोहन शोषण हो रहा है। इसमें मैं खुली शब्द में कहता हूँ कि राजनीति के तहत, एक साजिश के तहत श्रीमती उषा महतो को फंसाने का काम किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मैदान से संकल्प लेके मैं भी सभी का कर रहा हूँ कि अगला 24 घंटा का अल्टीमेशन देता हूँ उसको। अगर केस वापस नहीं लेते हैं तो उनका जो पेट्रोल पंप के सामने ही मैंने धरना प्रदर्शन के काम करेंगे हम लोग, और उसको बताएंगे औकात क्या है इसका। इंटेक के नेता संतोष चौधरी के द्वारा सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि जिला परिषद सदस्य राजनीति कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिला परिषद की जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हर समस्या, कहीं छोटी बड़ी घटना चाहे समस्या होती है तो उनको हर प्रतिनिधि को दायित्व होता है कि उनको उस घटनास्थल पर हो चाहे उस समस्या में वो निवारण करे। प्रतिनिधि चुनने का मतलब ही होता है कि उसको सुलह किया जाए, ना कि इसको विवाद किया जाए। पहुंचना है उनका इसमें आता है, उसको करना ही पड़ेगा, इसीलिए करते हैं। जितना भी जनप्रतिनिधि हम लोग सब हैं, हम लोग को करना पड़ता है। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि के ऊपर अगर केस शोषण करती है तो ये कतई बर्दाश्त की चीज़ नहीं है, निंदनीय विषय है।